बकरे ने बताया कि स्त्री कब और कैसे पुरुष के जीवन के लिए खतरा बन सकती है। प्रिय दर्शकों, इस महत्वपूर्ण कहानी और जानकारी को समझने के लिए इस कथा में हमारे साथ बने रहें। एक समय की बात है, जंगल के एक कोने में एक बकरा और एक बकरी रहते थे। ये वही बकरा और बकरी थे जिन्होंने पहले एक राजा की जान बचाई थी। उस राजा के जीवन में ऐसा समय आया था जब वह अपनी पत्नी के कहने पर एक गुप्त रहस्य बताने जा रहा था। राजा को एक साधु का वरदान था कि यदि उसने किसी को अपना गुप्त भेद बताया तो वह पत्थर का बन जाएगा। रानी की जिद के कारण राजा इस भेद को बताने के लिए तैयार हो गया, लेकिन रास्ते में उसे एक नदी के किनारे यह बकरा और बकरी मिले। उनके व्यवहार ने राजा को एक अनमोल सीख दी और उसकी जान बच गई। अब वही बकरा और बकरी जंगल में रहते थे। एक दिन बकरी ने बकरे से पूछा, स्वामी, मैं स्वयं एक स्त्री हूँ और शायद यह प्रश्न मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन समाज की भलाई के लिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि किन परिस्थितियों में स्त्री पुरुष के लिए खतरा बन सकती है। बकरे ने कहा, हे भद्री, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम समझ सकोगी कि कभी कभी स्त्री अपने स्वार्थ के कारण कितनी निर्दयी और खतरनाक हो सकती है। बकरी ने कहा, स्वामी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। स्त्रियां तो बहुत ममतामयी और पुरुषों की सेवा के लिए तत्पर रहती हैं। बकरे ने उत्तर दिया, प्रिय, यह समझने की बात है कि हर स्त्री एक जैसी नहीं होती। यही पुरुष को समझना चाहिए कि स्त्री कब और कैसे धोखा दे सकती है। कुछ परिस्थितियों में वह पुरुष की दुश्मन बन सकती है। इस विषय को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। कहानी पुराने समय की है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। एक राजा का पुत्र, एक मंत्री का पुत्र और एक साहूकार का पुत्र। तीनों गहरे मित्र थे। वे साथ पढ़े, साथ खेले और साथ ही बड़े हुए राजा का पुत्र जो राजकुमार था, अब शादीशुदा था। एक दिन तीनों मित्र राजा के बगीचे में टहल रहे थे। राजकुमार ने कहा, भाइयों, चलो कल मेरी पत्नी को मायके से बुला लाते हैं। बहुत दिन हो गए हैं और मैं उसे याद कर रहा हूँ। दोस्तों ने कहा, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन अगर हम तुम्हारे ससुराल जाएंगे और तुम महल में आराम से सो जाओगे तो हम कहाँ जाएंगे। राजकुमार ने उत्तर दिया, तुम कोई सराय देख लेना, ये बस एक रात की बात है। सुबह मैं अपनी पत्नी को लेकर वापस लौट आऊंगा। तीनों मित्र ससुराल के नगर की ओर चल पड़े। 3 दिन की यात्रा के बाद वे नगर पहुंचे। राजकुमार ने कहा, भाइयों, तुम यहाँ कोई सराय देख लो और रात वहीं बिता लो। मैं ससुराल जा रहा हूँ, सुबह हम फिर मिलेंगे। मंत्री का पुत्र और साहूकार का पुत्र सराय ढूंढने निकले। उन्हें एक सराय मिली। वहां पहुंचने पर उन्होंने दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत को देखा। उन्होंने कहा, माँ, हमें रात बिताने के लिए जगह चाहिए, कृपया हमें ठहरने दें। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, इस सराय में मत ठहरो, यहाँ जो रुकता है वह सुबह तक जीवित नहीं रहता। साहूकार का पुत्र जो सराय के भीतर से झांकती एक सुंदर युवती को देख चुका था, उसकी ओर मोहित हो गया और वहां रुकने के लिए तैयार हो गया। बूढ़ी औरत ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। उसने अपने मित्र से कहा, तुम आगे जाकर कहीं और ठहर जाओ, मुझे तो इसी जगह रुकना है। उसने युवती के साथ घर के अंदर प्रवेश किया और मंत्री का पुत्र आगे बढ़ गया। रात हो चुकी थी और साहूकार का पुत्र अपने फैसले के साथ अकेला रह गया। उधर बकरा अपनी बकरी से कहता है कि साहूकार का बेटा उस सुंदर युवती के साथ सराय के अंदर चला गया, लेकिन मंत्री का बेटा जो बहुत चतुर और समझदार था, बाहर ही रुक गया। उसने साहूकार के बेटे को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। तब मंत्री का बेटा वापस बूढ़ी औरत के पास गया और बोला, बूढ़ी माँ, मैंने आपकी बात पूरी तरह से समझी नहीं। आपने कहा था कि जो भी इस सराय में ठहरेगा वह सुबह तक जीवित नहीं बचेगा। ऐसा क्यों है? मेरा मित्र जो उस युवती के आकर्षण में फंस गया है, सराय में ठहर गया है। कृपया मुझे इसका कारण विस्तार से बताएं। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, तुमने अपने मित्र को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। मुझे डर है कि सुबह तक वह जीवित नहीं बचेगा। मंत्री का बेटा बोला, यही तो मैं जानना चाहता हूँ माता, कृपया मुझे स्पष्ट बताइए। तब बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, वह सुंदर युवती असल में एक नागिन है। रात होते ही उसके पेट से एक काली नागिन निकलती है और जिसके साथ वह रात बिताती है उसे 10 लेती है। इसी कारण कोई भी व्यक्ति जो इस सराय में ठहरता है जीवित नहीं लौटता। यह सुनकर मंत्री का बेटा चिंतित हो गया और बोला, माता, कृपया हमें कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने मित्र की जान बचा सकूं। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक तलवार देती हूँ। यदि तुम उस नागिन का वध कर सको तो तुम्हारा मित्र बच सकता है। मंत्री का बेटा साहसी था। उसने तुरंत कहा, माता,
मुझे तलवार दीजिए, मैं अपने मित्र की जान बचाने के लिए कुछ भी करूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। बूढ़ी औरत ने उसे तलवार दी। मंत्री का बेटा चुपके से सराय के अंदर घुस गया, जहां साहूकार का बेटा उस युवती के साथ सो रहा था। मंत्री का बेटा पास के एक कोने में जाकर खड़ा हो गया और आधी रात का इंतजार करने लगा। आधी रात होते ही उस युवती के पेट से काली नागिन निकली और जैसे ही वह साहूकार के बेटे को डसने के लिए बढ़ी, मंत्री के बेटे ने अपनी तलवार से उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। नागिन के मरते ही वह युवती भी मर गई। इसके बाद मंत्री के बेटे ने मरी हुई नागिन को पलंग के नीचे छिपा दिया और अपने मित्र की जान बचाई। वह सराय से बाहर निकल आया और देखा कि रात के समय एक सुंदर स्त्री जंगल की ओर जा रही थी। उसने सोचा, इतनी रात में यह स्त्री जंगल में क्यों जा रही है? वह उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वह स्त्री चलते चलते जंगल में एक साधु के आश्रम पर पहुंची। मंत्री का बेटा दूर से देख रहा था। उसने सुना कि स्त्री साधु से कह रही थी, आज मेरी आपसे आखिरी मुलाकात है। साधु ने पूछा, क्यों? स्त्री ने उत्तर दिया, मेरे पति मुझे लेने आए हैं। वह आज रात मेरे घर पर ठहरे हुए हैं और कल मैं उनके साथ ससुराल चली जाऊंगी। यह सुनकर साधु क्रोधित हो गया और बोला, तुम रोज यहाँ आती थीं, लेकिन अब धोखा देकर जा रही हो। गुस्से में साधु ने उस स्त्री की नाक काट दी। दर्द से तड़पती वह स्त्री चिल्लाई, लेकिन फिर भी वह पीड़ा सहन करती रही और चिल्लाते हुए वहां से भाग गई, अपने घर की ओर भागी। मंत्री का बेटा दूर खड़ा होकर यह सारी बातें सुन रहा था। मंत्री का बेटा यह दृश्य देखकर बेहद गुस्से में आ गया और गुस्से में उसने उस साधु को मार दिया। साधु को मारने के बाद वह तुरंत वहां से निकल पड़ा और आगे चलकर एक मंदिर में जा छिप गया। वहां उसने बैठकर सोचा, हे प्रभु, इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है। मंत्री का बेटा मंदिर के अंदर चुपचाप बैठा रहा। कुछ समय बाद उसने देखा कि कुछ चोर मंदिर के बाहर आए। वे चोर हाथ जोड़कर देवी माँ से प्रार्थना करते हुए कह रहे थे, हे देवी माँ, हम चोरी करने जा रहे हैं। अगर आज हमें कोई अच्छा माल मिल जाए और हम पकड़े ना जाएं, तो कल हम आपकी भेंट के रूप में राजा की बेटी की बलि चढ़ाएंगे। इतना कहकर वे चोर चोरी करने चले गए। मंत्री का बेटा जो अंदर छिपा बैठा था, उन चोरों की बातें सुनकर सन्न रह गया। उसने सोचा, यह क्या यहाँ भी हत्या की योजना बन रही है? हे प्रभु, यह क्या हो रहा है? अब मंत्री का बेटा विचार करता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं राजा की बेटी की हत्या नहीं होने दूंगा। यह सोचकर वह मंदिर में ही बैठा रहा। उधर वह स्त्री जिसकी नाक उस साधु ने काट दी थी, अपने घर पहुंची। उसने सोचा, अगर सुबह लोग मुझे इस हालत में देखें तो ना जाने क्या कहेंगे। शर्म के मारे तो मुझे मरना ही पड़ेगा। क्यों ना मैं यह दोष अपने पति पर लगा दूं, ताकि मैं कलंकित होने से बच जाऊं। उसने योजना बनाई कि वह सबको यही कहेगी कि उसके पति ने उसकी नाक काट दी है। जैसे ही सुबह होने को आई, वह स्त्री जोर जोर से चिल्लाने लगी, देखिए देखिए, मेरे पति ने मेरी नाक काट ली है। उसकी चीख पुकार सुनकर घर वाले जाग गए और दौड़कर उसके पास आए। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी की नाक कटी हुई हुई है, तो उन्होंने तुरंत उसके पति, जो कि राजा का बेटा था, को बंदी बना लिया। उसे पकड़कर सिपाहियों के हवाले कर दिया गया। अगले दिन राजा ने जब यह घटना सुनी तो उसने राजकुमार को कारागार में डाल दिया। उधर मंत्री का बेटा, जिसने पूरा दिन इधर उधर गुजार दिया था, रात होते ही फिर से उसी मंदिर में जाकर छिप गया। उसे यकीन था कि वे चोर राजा की बेटी को पकड़कर जरूर लाएंगे और उसकी हत्या करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वह ऐसा नहीं होने देगा। जब रात हो गई, मंत्री का बेटा तलवार लेकर मंदिर के अंदर छिप गया। आधी रात को वही चोर राजा की बेटी को पकड़कर लाए और मंदिर के बाहर बैठ गए। कुछ देर बातें करने के बाद एक चोर बोला, देख भाई, अब जल्दी से उस लड़की को अंदर ले आ और देवी माँ के सामने उसका सिर काट दे। हमें उसकी बलि चढ़ाने हैं मित्रों। उन चोरों में से एक चोर राजा की लड़की को पकड़कर मंदिर में लाता है, जहां देवी माँ की मूर्ति थी। जब वह चोर लड़की का सिर काटने के लिए आगे बढ़ता है, तो मंत्री का बेटा जो वहीं बैठा था, तुरंत उस चोर का सिर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद मंत्री का बेटा बाकी सभी चोरों को भी मार देता है। इस प्रकार एक एक करके सभी चोर मारे जाते हैं और मंत्री के बेटे ने राजा की लड़की की रक्षा की। राजा की लड़की अब निडर हो जाती है और मंत्री का बेटा उससे कहता है कि अब वह उसे घर तक छोड़ देगा। लड़की घबराई हुई थी, लेकिन वह मंत्री के बेटे के साथ चल देती है। इस दौरान लड़की मंत्री के बेटे से प्रेम करने लगती है और कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। दोनों बातों बातों में राजा के घर तक पहुंच जाते हैं। घर के दरवाजे पर पहुंचने के बाद मंत्री का बेटा लड़की को मना कर देता है। वह कहता है, मैंने तुम्हारी रक्षा की है,
इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुमसे विवाह करूं या कोई अनुचित कार्य करूं। यह मैं कभी नहीं कर सकता। यह सुनकर राजा की पुत्री को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वह उस समय काम वासना से प्रभावित थी। जब मंत्री के बेटे ने उसकी अनुचित मांग को ठुकरा दिया तो वह क्रोधित हो गई और गुस्से में कहने लगी, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगी। मंत्री का बेटा शांत स्वर में बोला, जैसा आप उचित समझें, लेकिन मैं यह गलत काम नहीं करूंगा। यह सुनकर राजा की पुत्री जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, ये व्यक्ति मुझे पकड़कर ले जा रहा है और मेरी इज्जत लूटना चाहता है। सैनिकों ने उसकी आवाज सुनी और दौड़कर मंत्री के बेटे को पकड़ लिया। उसे राजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सैनिकों ने राजा से कहा, महाराज, यह व्यक्ति आपकी पुत्री की इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था। अगर आपकी बेटी चिल्लाती नहीं तो यह उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सकता था। यह सुनकर राजा का गुस्सा चरम पर पहुंच गया और उसने मंत्री के बेटे को जेल में डालने का आदेश दिया। वहां मंत्री का बेटा अपने उन दोनों दोस्तों से मिला जो पहले से ही जेल में बंद थे। साहूकार के बेटे को सराय के लोगों ने इसलिए पकड़वाया था क्योंकि वह रात में एक वेश्या के साथ था जो सुबह मृत पाई गई। तीनों दोस्त जेल में इकट्ठा हुए और बातचीत करने लगे। अगले दिन राजा ने अपने दरबार में तीनों को बुलाया ताकि उन्हें सजा सुनाई जा सके। सबसे पहले राजा ने साहूकार के बेटे को बुलाया और पूछा, तेरा नाम क्या है और तू कहाँ का रहने वाला है? साहूकार का बेटा बोला, महाराज, मैं एक साहूकार का पुत्र हूँ और दूसरे शहर से आया हूँ। राजा ने फिर पूछा, तूने उस वैश्या को क्यों मारा? साहूकार का बेटा चुप रहा क्योंकि उसे कुछ पता नहीं था। तब मंत्री का बेटा बोला, महाराज, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन इसे इस घटना के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसने वैश्या का वध नहीं किया है। राजा ने उससे पूछा, तो फिर तुम बताओ क्या हुआ था? मंत्री का बेटा सारा किस्सा सुनाने लगा। महाराज, सराय में ठहरने के दौरान हमें चेतावनी दी गई थी कि जो भी यहाँ रुकता है वह सुबह तक जिंदा नहीं रहता। आधी रात को उस वैश्या के पेट से एक नागिन निकलती थी जो सोने वाले को डस लेती थी। अपने दोस्त की जान बचाने के लिए मैंने नागिन को मार डाला। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अपने सैनिकों को भेजकर जांच करा सकते हैं। सैनिकों ने जाकर जांच की और पलंग के नीचे नागिन की लाश पाई। यह देखकर राजा ने मंत्री के बेटे की सराहना की और साहूकार के बेटे को निर्दोष मानते हुए रिहा कर दिया। इसके बाद राजा ने दूसरे मित्र राजकुमार को बुलाया और पूछा, तूने अपनी पत्नी की नाक क्यों काटी? राजकुमार कुछ नहीं बोल पाया। मंत्री का बेटा फिर बीच में आया और बोला, महाराज, इसकी पत्नी एक साधु से प्रेम करती थी और रात में उससे मिलने गई थी। जब साधु ने सुना कि उसका पति उसे बुला रहा है तो उसने गुस्से में उसकी नाक काट दी। यह व्यक्ति निर्दोष है। राजा ने सैनिकों को जांच के लिए भेजा। सैनिकों ने साधु को मरा पाया और उसकी पत्नी की कटी हुई नाक भी मिली। राजा ने राजकुमार को भी निर्दोष मानते हुए छोड़ दिया। अंत में राजा ने मंत्री के बेटे से पूछा, तूने मेरी बेटी को पकड़कर कहाँ ले जाने की कोशिश की? इसके साथ दुर्व्यवहार क्यों किया? मंत्री का बेटा दृढ़ता से बोला, महाराज, आपकी पुत्री ही गलत है। उसके बाद मंत्री का बेटा सारी सच्चाई राजा के सामने रखने लगा। महाराज, आपकी बेटी ने ही मुझसे गलत मांग की थी। उसने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मुझे मजबूर किया, लेकिन मैंने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। यह सुनकर वह क्रोधित हो गई और मुझ पर झूठा आरोप लगाकर मुझे फंसाने की कोशिश की। मैंने कोई अनुचित कार्य नहीं किया है और न ही कभी ऐसा करने की सोच सकता हूँ। राजा ने अपनी पुत्री की ओर देखा और सच्चाई जानने के लिए उससे सवाल किया। बेटी ने शुरुआत में बात को टालने की कोशिश की, लेकिन जब राजा ने कड़ा रुख अपनाया तो वह अपनी गलती मान गई। राजा को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि उसकी बेटी ने झूठ बोलकर निर्दोष मंत्री के बेटे को फंसाने की कोशिश की थी। राजा ने मंत्री के बेटे से माफी मांगी और कहा, तुमने सच्चाई और नैतिकता का जो उदाहरण पेश किया है वह प्रशंसनीय है। मैं तुम्हारा आभारी हूँ कि तुमने मेरी बेटी की गलतियों का पर्दाफाश किया। मंत्री के बेटे को न केवल मुक्त कर दिया गया, बल्कि राजा ने उसे इनाम भी दिया और भविष्य में राजकाज में उसका सहयोग मांगा। इस घटना से राजा की बेटी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने व्यवहार को सुधारने का वादा किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि नैतिकता और सच्चाई का पालन करना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमेशा व्यक्ति को सम्मान और सफलता दिलाता है। इसने मुझे फंसाया है। आपकी बेटी की बलि देने के लिए कुछ चोर उसे पकड़कर ले जा रहे थे। मैं उस साधु के आश्रम से लौटकर उसी मंदिर में छिपा हुआ था। मेरे पास तलवार थी। जैसे ही चोर आपकी बेटी को मारने के लिए मंदिर के अंदर गए, मैंने उन सभी चोरों का काम तमाम कर दिया। वहां जितने भी चोर थे, मैंने सबको मार डाला।
वे सभी इस समय मंदिर में मरे पड़े हैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो अपने सैनिकों को